ये देखिए, मैं आपको कहता कि ये बाघ बहुतायत से यहाँ पाया जाता है। ये है बाघ का मल। ये तो इसलिए बहुत सावधान से मुझे यहाँ जाना होगा। भले ही बाघ अभी इतने ओपन में नहीं आएगा, कहीं छिपा होगा। ये देखिए, ये है बाघ का मल। और ये नदी है बिंचरगाड़ नदी जो आ रही है, और ये खड़ाऊँ का विहंगम दृश्य। और आज इस मंदिर में, इसके तलहटी में एक मंदिर है, चाड़ू गोलू। जब गांव में हमारे पूर्वज आए होंगे, एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक दंपति के रूप में, तो उन्होंने अपने साथी चंपावत से जब यहाँ माइग्रेट किया, धीरे धीरे बरसों लगे होंगे यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि उनके साथ मवेशियाँ भी होती हैं, खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान भी होता है। और यहाँ आकर के उनको यह स्थान पसंद आया और उन्होंने मंदिर की स्थापना की। अपने थान कहते थे उस समय, मंदिर शब्द नहीं था, तो बहुत ही शुद्ध और पवित्र जगहों पर देवताओं के थान बना दिए जाते थे, जो हमारे दैनिक जीवन से, सामाजिक जीवन से और धार्मिक जीवन से पूर्णतया जुड़े रहते थे। उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा से लोग बरसों स्वस्थ जीवन व्यतीत करते थे। बहुत ही स्वावलंबी जीवन था पहाड़ का। एक वस्तु भी कहीं से बाहर से, बाजार से लेने की अवस्था नहीं थी। हाँ, बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय की व्यवस्था ज़रूर थी। जो चीज़ें मशीन से जुड़ी हुई हैं, तो उसके बदले में उनको अनाज दे करके वो चीज़ें खरीदी जाती थी। तो ये था, अभी मैंने आपको दिखाया भगत कोट। कई कोट हैं यहाँ पर, भगत कोट, जोगी कोट, सुंदरा कोट, सकन्या कोट, नाकोट। लेकिन सबसे पहले जो व्यक्ति आया होगा वो पहाड़ी पर बसा, उसने अपने मंदिरों को पहाड़ी पर स्थापित किया। और ये कुछ लोग कहते हैं कि ये फोर्ट का भी अपभ्रंश है। यहाँ पर गांव की पंचायत भी लग सकती थी या लगती होगी, और या युद्ध के समय, क्योंकि कबीलाई युद्ध होते थे एक गांव के दूसरे गांव से, एक जाति के दूसरे जाति से। फिर बाद में गोरखा शासन में, जो लगभग 1790 से शुरू हुआ और 1815 तक चला, कुमाऊं में, गढ़वाल में तो 1790 से शुरू हुआ। तो उस समय थोड़ा सा एक दिक्कत ये हुई कि शासन तो उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि चंद राजा कमज़ोर हो गए थे, चंद राजा बहुत ही दुर्बल हो गए थे, टैक्स उन्होंने भी काफ़ी बढ़ा दिए थे। तो इन लोगों ने एक गलती की जिससे कि इनका शासन बड़ा बदनाम, गोरख्याली से जुड़ गया। अर्थात वो बिना परमिशन के, उच्च अधिकारियों के परमिशन के घरों में घुस जाते थे, और ऐसी स्थिति, ऐसा उत्पात मचाते थे कि लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपना कल्चर बचाना बहुत कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में लोग भाग करके दूरस्थ क्षेत्रों में चले जाते थे अपने घरों को छोड़ करके। और घरों में जो कुछ भी होता था, चाहे घी हो, मुख्य रूप से पैसा तो होता नहीं था, घी हो, अनाज हो, वो उसको लूट करके उठा ले जाते थे। ये शासन की तरफ से अनुमति नहीं थी, वरन ये प्रकार की डायरची जिसको कहते हैं, द्वैत शासन, जो सैनिक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, ये उनका अपना रवैया था। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, इसी की तलहटी में देखो। अब आप देखिए, ये चाड़ू मंदिर है। चाड़ू मंदिर का मतलब भी आप जानते ही हैं कि चिड़िया से जुड़ा हुआ है, बर्ड्स से जुड़ा हुआ है, गोलजू का एक स्वरूप आप इसे कह सकते हैं। इसकी स्थापना इसीलिए की गई कि हे गोलू देवता, क्योंकि उनका अपना मूल स्थान तो चंपावती है। आप हमारे खेतों की भी रक्षा करना। जितने भी यहाँ पर आप, हमारे दूरस्थ क्षेत्र है, ये बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र था, गांव से कुछ दूर था, यहाँ पर सुबह शाम रखवाली करना आसान नहीं था। तो उनको पक्षी स्वरूप में, पक्षियों के रूप में, अर्थात प्रकृति के रूप में, देवता के रूप में भी पूजा जाता है। पक्षियों से खेतों की सुरक्षा होती थी। और उस समय एक टिड्डी दल भी आया करता था,
जो फसलों को